बहुत दिन हो गए हैं चुन्नू बादल, हमने जंगल में बारिश नहीं की। चलो आज बारिश करते हैं जंगल में। इतना बोलकर बादल जंगल में आकर बारिश करते हैं। जंगल में रोज तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू होते ही सभी पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में बादल बारिश करके वापस चले जाते हैं। सुनहरी बेटी, बारिश भी रुक गई है। आपके स्कूल जाने का समय भी हो चुका है। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, इसे जल्दी से खा लो। सुनहरी खीर खाकर अपने स्कूल चली जाती है। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अब घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं है। जितने भी जमा किए थे पैसे वो सभी खत्म हो गए। 2 महीने से तो मैंने मालकिन को किराया भी नहीं दिया है। टुनटुनी चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ मालकिन सुंदरी कौवी आती है। अरे सुन टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। सुंदरी बहन, आपको तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कोई काम करके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे घर से बाहर ना निकाले। मुझे पागल समझी हो कि चिड़िया? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। तेरा पति तो कई साल पहले ही मर चुका है। इसलिए अभी की अभी मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दुष्ट सुंदरी कौवी ने एक न सुनी और उसे घर से निकाल देती है। तभी सुनहरी भी स्कूल से वापस आती है। क्या बात है मम्मा, आप बाहर क्यों खड़ी हो? घर चलो ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। मेरी सुनहरी बेटी, हमें सुंदरी कौवी ने घर से बाहर कर दिया। मेरे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। घने जंगल की ओर चले मेरे साथ। आप वहाँ कुछ अनाज के दाने खा लेना, तभी आपकी भूख मिटेगी बेटा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ती है और वहाँ जाकर अनाज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे मिलते हैं। ये देखिए मम्मा, यहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे पड़े हैं। क्या मैं खा लूं? हाँ मेरी सुनहरी बेटी, आप खा ले। इतने से आपका पेट भी भर जाएगा। सुनहरी थोड़ी सी अनाज के दाने गिरे पड़े थे उन्हें खा लेती है। तभी वहाँ तोता आता है। अरे चिड़िया, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर वो बहुत दुखी होता है। चिड़िया बहन, लेकिन तुम चिंता ना करो। चिड़िया, तुम साथ मेरे घर चलो, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम वहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ तोते के घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही चिड़िया तोते के घर जाती है, हरियारी तोती बोलती है। क्या बात है जी, यह चिड़िया हमारे घर क्यों आई है? चिड़िया को दुष्ट सुंदरी कौवी ने अपने घर से बाहर कर दिया और चिड़िया के पास कोई घर नहीं है और ना ही इसके पास इतने पैसे हैं जिससे यह नया घर ले सके। चिड़िया बेचारी अकेले कहाँ जाती, इसीलिए इसे अपने घर ले आया। क्यों जी, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो इसे यहाँ उठा लाए हो? जाओ, इस चिड़िया को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। क्या हो गया हरियाली, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम इस मुसीबत में चिड़िया की मदद नहीं करेंगे तो हम कब काम आएंगे इसके? ये तो हर एक अच्छे पक्षी का कर्तव्य होता है। मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे यहाँ से चुपचाप चले जाने बोलो, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी। हरियाली तोते की ये बातें सुनकर तोता चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोला। वो चाहकर भी चिड़िया की मदद ना कर सका। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से घने जंगल की ओर निकल पड़ी। उड़ते उड़ते चिड़िया एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। सारे पेड़ खुशी से झूम रहे थे और फिर तेज बारिश भी होने लगती है। मम्मा टुनटुनी अपनी बेटी को अपने पंखों में छिपा लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। चुन्नू बादल, ऐसा लगता है कोई पक्षी रो रहा है। चलो देखते हैं कौन है जो इतनी बारिश में खुश होने के बजाय रो रहा है। उसके बाद दोनों बादल नीचे आते हैं और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया रो रही है। चिड़िया, तुम इतनी बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? हम तेरी रोने की आवाज सुन के यहाँ आए हैं, बताएं क्या बात है। चिड़िया, क्या तुम कोई परेशानी में हो? हाँ बादल,
अंकल जी, मेरे पास पैसे न होने के कारण हमें सुंदरी कौवी ने घर से बाहर कर दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है जिसमें हम रह सके, इसलिए इस घने जंगल में अकेले बैठकर रो रही हूँ। हमें बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है जिससे अपना पेट भर सके। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए हम इस घने जंगल में आ गए। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने जादू से तुम्हें खाना देता हूँ। इतना कहकर जादुई बादल अपने जादू से खाना प्रकट करते हैं। फिर चिड़िया सुनहरी पेट भरकर खाना खाते हैं। आपका धन्यवाद जादुई बादल। मैंने जहाँ भी मदद मांगी उन सभी ने मुझे अपने घर से बाहर कर दिया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही जादुई बादल अपने जादू से जादुई कागज का टुकड़ा प्रकट करते हैं। ये ले चिड़िया जादुई कागज का टुकड़ा, इसे तुम कहीं खुली जगह पर रख देना, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया तुम चिंता ना करना, इस जादुई कागज के टुकड़े से जो भी बनेगा वो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होगा, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। इतना कहकर दोनों बादल फिर से दूर ऊंचे आसमान में चले जाते हैं। चिड़िया फिर उस कागज के टुकड़े को ले जाकर खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ कागज से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा ये देखे, हमारा सुंदर सा कागज का घर कितना प्यारा है। जल्दी चलिए अंदर मम्मा। अगर ये कागज का घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। उसके बाद टुनटुनी उस सुनहरे घर के अंदर जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से जादुई कागज का घर बहुत सुंदर था और ढेर सारी धन दौलत भी थी। फिर आगे की जिंदगी चिड़िया और उसकी बेटी हंसी खुशी से उस जादुई कागज के घर में बिताने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को तोता मिलता है और चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है तोते भाई, आप यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री अचानक बंद हो गई और हमारा घर शिकारी तोड़ डाला। शुक्र है कि शिकारी चील से हमारी जान बच गई, लेकिन अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तोते भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे घर चले। टुनटुनी चिड़िया की कहने की बात तोता और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं। चिड़िया का इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इतना सुंदर और बड़ा घर कब बनाया और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसके बाद चिड़िया सारी बात बताती है। आप दोनों इसे अपना ही घर समझो। आपको जब तक यहाँ रहना ही रह सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिड़िया की बात सुनकर हरियाली तोती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया और आज तुमने हमें रहने के लिए अपना घर दी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। एक पक्षी का कर्तव्य होता है कि किसी दूसरे पक्षी की मुसीबत घड़ी में उसकी मदद करना, जितना वो कर सकता है। उसके बाद चिड़िया उसकी बेटी तोता और तोती उस जादुई कागज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी बेचकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे। उन्हीं पैसों से टुनटुनी अपना घर चला रही थी। टुनटुनी की एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। सुनहरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। टुनटुनी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दे। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी बहुत अमीर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसका एक बेटा जग्गू भी था। वो गरीब पक्षियों से नफरत करती थी। वही टुनटुनी जब सब्जी बेचने जाती तो वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते। टुनटुनी बहन, बहुत अच्छा करती हो जो यहाँ सब्जी बेचने आ जाती हो, वरना हमें बाजार तो बहुत दूर पड़ता है। तुम सब्जी ले आती हो, इसी वजह से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मुझे 1 किलो मटर और 1 किलो भिंडी दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ।
टुनटुनी चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी थी। टुनटुनी अपनी बेटी के आने से पहले सारी सब्जी बेचकर घर चली जाया करती थी। सुनहरी को जग्गू के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, बेटा, मुझे तेरा उस गरीब सुनहरी के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तू आज के बाद उसके साथ नहीं खेलेगा। तभी सुनहरी बाहर ये सब कुछ सुन रही थी। सुनहरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है। अरे सुनहरी मेरी बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं आते हुए रास्ते में गिर गई थी, इसलिए रो रही हूँ। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? अब तो अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी। मैं तेरी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ गिरने की वजह से तू नहीं रो रही। माँ, गरीब होना क्या बुरी बात होती है? क्या अमीर पक्षियों के बच्चे गरीब पक्षियों के साथ नहीं खेल सकते? अरे मेरी बच्ची, ये तुझसे किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो जग्गू की दोस्त है ना। जग्गू कितना अमीर है, लेकिन तुम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। माँ, जग्गू की माँ ही ऐसा कह रही थी। वो जग्गू से कह रही थी कि सुनहरी के साथ मत खेलना, क्योंकि वो पक्षी बहुत गरीब है और गरीबों के साथ दोस्ती रखने से उनकी बदनामी होगी। क्या सुंदरी कौवी ने ऐसा कहा? अरे मेरी बच्ची, तो रोना बंद कर। अमीरी गरीबी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे पक्षियों से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए जो आपकी अमीरी या गरीबी देखकर आपसे दोस्ती करे। एक रोज टुनटुनी सब्जी बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो। जब सब्जी बेचकर वो वापस जा रही थी तो रास्ते में से एक पेड़ के नीचे बहुत प्यारी सी छड़ी पड़ी हुई नजर आई। अरे ये छड़ी तो कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची के पास तो वैसे भी कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, छड़ी ले जाती हूँ, सुनहरी देखकर खुश हो जाएगी। टुनटुनी उस छड़ी को उठाकर ले जाती है और वो जाकर उसे सुनहरी को दे देती है। वो बहुत खुश होती है। सुनहरी उस छड़ी के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेल खेल में सुनहरी उस छड़ी से कहती है, मेरी प्यारी छड़ी, तुम आज से मेरी दोस्त हो। जैसे जग्गू मेरा दोस्त है ना, वैसे आज से तुम भी मेरी दोस्त हो, मेरी प्यारी छड़ी। जैसे ही सुनहरी ने ये कहा, वो छड़ी बोलने लगती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। छड़ी को बोलता हुआ देखकर वो डर जाती है। तुम बोल कैसे रही हो? अरे मेरी प्यारी दोस्त, डरो नहीं, मैं एक जादुई छड़ी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। तुम जिस भी चीज का मुझे कहोगी, मैं उसको सोने का बना दूंगी। फिर छड़ी अपना जादू चलाती है और सामने पड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा वो सोने का बना देती है। सुनहरी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बात बता देती है। टुनटुनी चिड़िया भी जादुई छड़ी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जादू की छड़ी एक रात में ही उनके घर की कई चीजें सोने की बना देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने की चीजें बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। माँ, हम तो कितने अमीर हो गए हैं। हमारे पास तो कितने ज्यादा पैसे आ गए हैं। जादू की छड़ी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर टुनटुनी चिड़ी उन पैसों से सब गरीब पक्षियों की भी मदद करती है, जिसे देखकर जादुई छड़ी खुश हो जाती है। अरे मेरी दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सोने की चीजें बनाकर दे सकती हूँ। तुम गरीबों में भी पैसे बांटो और अपने ऊपर भी खर्च करो। मेरे पास जादू की कमी थोड़ी है। जादू की छड़ी उन्हें बहुत सोने की चीजें बनाकर दे देती है। सुनहरी और टुनटुनी गांव के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और साथ ही टुनटुनी एक बहुत प्यारा सा घर बना लेती है। अब टुनटुनी के पास भी हर वो चीज मौजूद थी जो जंगल के अमीर पक्षियों के पास थी। सुंदरी कौवी जब देखती है कि टुनटुनी चिड़िया इतनी अमीर हो गई है तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए चल पड़ती है। टुनटुनी बहन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुम तो गांव की सबसे अमीर चिड़िया बन गई हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है?
हाँ सुंदरी बहन, बस यही समझ लो, हर किसी पर अच्छा बुरा समय जरूर आता है। बस ये समझ लो कि हम पर अच्छा वक्त आ गया है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पुरानी बातें भुला दो, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। देखो सुनहरी और जग्गू तो पहले ही कितने अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों भी आज से पक्की सहेलियां बन जाती है। गांव में हर कोई हमें देखकर जल भुन जाएगा। सुंदरी बहन माफ करना, मैं तुमसे तुम्हारा वाला सलूक तो नहीं करूंगी, मगर मैं किसी ऐसे पक्षी से दोस्ती नहीं कर सकती जो मुझसे मेरी दौलत की वजह से दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती तो दिल से की जाती है, दौलत देखकर तो नहीं। सुंदरी कौवी ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। टुनटुनी ने अब सुनहरी को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था और सुनहरी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। जादुई छड़ी ने उन गरीब माँ बेटी की जिंदगी बदल दी थी। आज छोटी टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि आज उसकी मम्मी और पापा एक हादसे में मर गए थे। अब टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो गई थी। वो अपने घर में बैठी अपने मम्मी और पापा का इंतजार कर रही थी। वहीं कालू कौवा, तोता और कबूतर टुनटुनी के घर के बाहर बैठे हुए थे। टुनटुनी अभी बहुत छोटी है। अगर तुमने उसे बता दिया कि उसके मम्मी पापा मर गए हैं तो वो बहुत रोएगी। इसलिए हम टुनटुनी से कहते हैं कि उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसे सब पता चल जाएगा। वो तो सब ठीक है, मगर टुनटुनी को संभालेगा कौन? वो तो अभी बहुत छोटी है, वो भोजन की खोज को भी नहीं जा सकती। रोज उसे कौन भोजन ला कर देगा? ऐसे कोई भी रोज टुनटुनी के लिए भोजन नहीं ला सकता। क्यों ना हम टुनटुनी को उसकी नानी के पास छोड़ आए, यही बेहतर होगा। उसकी नानी टुनटुनी को पाल लेंगी। मुझे पता है कि टुनटुनी की नानी कहाँ रहती है। मैं टुनटुनी को छोड़ आता हूँ। सुनो टुनटुनी बेटा, चलो आपको आपकी नानी के पास छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही नानी के पास जाऊंगी। टुनटुनी बेटी, आपके मम्मी और पापा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। वो कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल गए हैं। ये सुनकर टुनटुनी रोने लग जाती है। मम्मा और पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपनी छोटी सी टुनटुनी को अकेला छोड़कर चले गए। वो कैसे जा सकते हैं? मैं बात नहीं करूंगी उनसे। अब चलो बेटा, देर हो रही है। फिर टुनटुनी मिट्ठू, तोते और कालू कौवे के साथ अपनी नानी के घर चली जाती है। कालू कौवा पहले भी एक बार टुनटुनी की मम्मा के साथ वहाँ गया था, इसलिए कालू कौवे को रास्ते का अच्छे से पता था। शाम से पहले पहले कालू दूसरे जंगल टुनटुनी की नानी के घर पहुँच जाता है। आंटी, थोड़ा साइड पर होकर मेरी बात सुने। क्या बात है कालू और मिट्ठू, सब ठीक तो है ना? तुम लोग टुनटुनी को अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आए हो? टुनटुनी की माँ और पापा आज सुबह एक पेड़ के नीचे दबकर मर गए हैं। वो अनाथ हो गई है। ये सुनकर टुनटुनी की नानी रोने लग जाती है। नानी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है मम्मी पापा पर। उन्होंने ठीक नहीं किया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे जंगल चले गए। हाँ बेटी, मैं पूछूंगी आपकी मम्मा से जब वो वापस आएंगी। फिर कालू और मिट्ठू टुनटुनी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी की नानी टुनटुनी को खाना देती है। टुनटुनी थकी हुई भोजन खाते ही सो जाती है। बूढ़ी नानी पर बड़ा बोझ था, उसे अपना पेट भी पालना था और टुनटुनी का घर में जो कुछ भी सामान था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और फिर टुनटुनी की नानी टुनटुनी से कहती है, बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। अगर कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। नानी जल्दी आना और मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। फिर टुनटुनी की नानी अपने घर से निकलती है। वो किसी काम की खोज पे थी। बूढ़ी चिड़िया उन पैसों से अपनी नवासी के लिए खाना लेती है और अपने घर चली जाती है। बूझो तो इस पोटली में क्या है मेरी बेटी के लिए? मिठाई? मुझे पता चल गया नानी, इसमें मिठाई ही है ना? ये तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मेरी बेटी को मिठाई बहुत पसंद है। ये लो बेटा, खाओ मिठाई।
टुनटुनी मिठाई खाने लग जाती है। मिठाई खाते खाते टुनटुनी रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, आप रोने क्यों लग गई हैं? नानी, आप मुझे छोड़कर ना जाना। मैं फिर मिठाई नहीं मांगूंगी। जिस दिन मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने मम्मी पापा से मिठाई मांगी थी। बेटा, मैं कभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। टुनटुनी का अब अपनी नानी के पास दिल लग गया था। सारे दिन वो अपने खिलौने से खेलती रहती और रात को अपनी नानी के साथ लेटकर कहानियाँ सुनती। एक दिन टुनटुनी की नानी काम से वापस घर लौट रही थी। तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी की नानी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अभी वो बैठी ही थी कि वो पेड़ उनके ऊपर आकर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो अपनी टुनटुनी से बातें करना चाहती थी, मगर समय ही नहीं मिला। उस जंगल की बबली कबूतरी शाम को टुनटुनी के पास जाती है और उसे बताती है, अरे टुनटुनी बेटी, आपकी नानी अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। वो मर गई हैं। मेरी नानी कैसे मर गई? आप क्या कह रही हैं बबली आंटी? आज जब बारिश हो रही थी तो एक पेड़ उनके ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये बताकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी बैठी रोए जा रही थी। वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। उसे क्या पता था कि वो कहाँ जा रही है। वो तो बस उड़े जा रही थी। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। टुनटुनी बेटी, आप यहाँ कैसे? नानी भी मुझे छोड़कर चली गई है। नानी मम्मी और पापा की तरह दूसरे जंगल नहीं गई, वो मर गई है। मगर मेरी मम्मी और पापा को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। वो अभी तक नहीं लौटे हैं तोते अंकल। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मिट्ठू अब टुनटुनी को सारा सच बता देना चाहता था। बेटी, आप छोटी थी, आपको कैसे बताते कि आपके मम्मी पापा मर गए हैं? वो तो उसी दिन पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे। हमने आपसे झूठ बोला था। रो रो कर टुनटुनी की आंख से आंसू खत्म हो गए थे। वो पत्थर बनी बैठी थी। टुनटुनी बेटी, अब आप अपने घर में चले। यहाँ इस तरह खुले में बैठना ठीक नहीं है तुम्हारा। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने आप को संभालो। फिर अनाथ टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के घर में चली जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अकेली ही जिंदगी गुजारनी है। वो अपने घर की सफाई करती है, अपनी मम्मी पापा के घोंसले को अपना घोंसला बनाती है और फिर अपनी मम्मा के दोस्तों के साथ भोजन लेने चली जाती है। मगर अब वो रो नहीं रही थी। शायद अब वो बड़ी हो गई थी, इसलिए उसका दिल भी बड़ा हो गया था। अब अनाथ टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में अकेली रहती है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी के दुखों का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।